मैथमेटिक्स कंटिन्यू करेंगे हम अपना क्लास 9th का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज की वीडियो आपको हेल्प करेगी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 3 और 4 करने के लिए, जिन दोनों क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन खोलिए, आपको लिंक वहां पर मिलेंगे। अगर आपसे कोई टॉपिक मिस हुआ है उसे देखिए और कंटिन्यू करेंगे आज हम चेकिंग सॉल्यूशंस के साथ। यानी आज हम सीखेंगे एक गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशंस को चेक करना कि वो सॉल्यूशन उस गिवन इक्वेशन के हैं या नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3 के साथ, देन मूव करेंगे क्वेश्चन 4 पर। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसे लिखा है, check which of the followings are solutions of x minus 2y equals to 4 and which are not। तो यहाँ पर कुछ रैंडम गिवन सॉल्यूशंस है हमारे पास, हमें चेक करना है कि ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं। तो सॉल्यूशन मैं बता दूं एक बार फिर से, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सॉल्यूशन होते हैं हमारे x और y, यानी जो हमारी वेरिएबल्स होती हैं इक्वेशन की, उनकी वैल्यू। ठीक है, और वो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन की लाइन है वो एक्स वाई प्लेन पर कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होती है। यानी ये इक्वेशन एक लाइन की तरह रिप्रेजेंट हो सकती है एक्स वाई प्लेन पर, और सॉल्यूशन होते हैं वो पॉइंट्स जिन पॉइंट से हमारी लाइन पास करती है, जो कि नंबर में इनफाइनाइट हो सकते हैं। क्योंकि हमारी लाइन इनफाइनाइट होती है तो उसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स होते हैं उसके सॉल्यूशन। इसीलिए जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, वो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं। यानी हम चेक करेंगे कि इन पॉइंट से हमारी लाइन पास होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू पुट करेंगे, दूसरे की वैल्यू को वेरीफाई करेंगे। कैसे? या तो आप x की वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन में और y की वेरीफाई कीजिए। अगर y की यही वैल्यू आ गई तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। या फिर आप सेम चीज y के साथ कर सकते हैं x की वैल्यू वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो सपोज ये मेरी इक्वेशन 1 है, तो मैं लिखूंगा पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो 2 माइनस 2y इक्वल्स टू 4 है ना। x लिए हमने क्या पुट कर दिया, 2 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले 2 उधर भेज देते हैं, तो माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 2, माइनस 2y इक्वल्स टू 2, और y की वैल्यू है 2 अपॉन माइनस 2। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है, तो वेरीफाई हो गया कि जब x 2 है तो y हमारा क्या होगा, -1। यानी हमारी जो लाइन है वो इस कोऑर्डिनेट से पास कर रही है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं therefore 2, -1 is a solution of x minus 2y equals to 4। ठीक है, हमने क्या किया, एक की वैल्यू पुट की, दूसरी की वेरीफाई की। अब यहाँ पर चलते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा x की वैल्यू ही पुट करें, आप y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे y की कर रहा हूँ, तो पुट y equals to 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको इक्वेशन 1 नाम देना यहाँ पर, बस ऐसे ही ताकि लिखना हमारी लैंग्वेज इजी हो जाए, इसलिए मैंने उसका नाम दे दिया। ठीक है, तो पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1 पुट करते हैं, तो x माइनस 2 इंटू y की जगह क्या डालेंगे, 0 इक्वल्स टू 4। तो ये तो 0 हो गया पूरा, नहीं लिख रहे थे, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो लेकिन हमारी जो हमें गिवन जो सॉल्यूशन है उसमें x की वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore 2, 0 is not a solution of x minus 2y equals to 4। ठीक है, अच्छा इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होगा, जब y की जगह 0 होगा तो x की जगह क्या होना चाहिए, 4। यानी 4, 0 से हमारी इक्वेशन की लाइन पास करेगी, लेकिन 2, 0 से नहीं करेगी। ठीक है, ठीक इसी तरह तीसरा कर लेते हैं। तो पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू √2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो पुट कर लिया, हम पुट करते हैं, तो ये जाएगा √2 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो माइनस 2y, √2 को उधर भेजेंगे, 4 माइनस √2, y की वैल्यू होगी 4 माइनस √2 अपॉन -2। ठीक है, तो वैल्यू मैच नहीं कर रही, अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे और क्लियरिटी के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन -2 यानी -2, और माइनस माइनस प्लस √2 अपॉन 2, ये हो जाएगा 1 अपॉन √2। ठीक है, तो ये हमारी y की वैल्यू तो है नहीं, तो therefore √2, 4 √2 is not a
सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। सिंपल है। तो हमें क्या करना है, सिंपल एक की वैल्यू पुट करनी है, दूसरे की वेरीफाई करनी है। ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर किसी कोऑर्डिनेट से हमारी लाइन पास हो रही है, ठीक है, तो जैसे मान लो ये हमारी लाइन यहाँ से पास हो रही है और ये एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट है जिससे हमारी इक्वेशन की लाइन पास हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक x की वैल्यू है सपोज 2, तो ये मतलब फिक्स रहेगा कि यहाँ पर y की वैल्यू -1 होगी और कुछ नहीं होगी। अगर y की वैल्यू चेंज होती है तो हमारी जो इक्वेशन की लाइन है वो भी अलग हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये भी x इक्वल्स टू 2 से पास कर रही है लेकिन वहाँ पर y की वैल्यू थोड़ी अलग होगी। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए और मूव करते हैं आप क्वेश्चन 4 की तरफ। तो आपके सामने है क्वेश्चन 4 जो कहता है फाइंड k इफ 2,1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x + 3y = k। ठीक है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर अगर 2,1 इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है यानी ये x, y है। ठीक है, सॉल्यूशन है इसका मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। करना क्या है, पुट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इन 2x + 3y इक्वल्स टू k। तो यहाँ पे पुट कर देंगे सिंपली। सॉल्यूशन का मतलब ही क्या है कि ये x और y की वैल्यू है और यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू गिवन है, तो सिंपली हम पुट करके k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ, तो 2 × 2 + 3 × 1 इक्वल्स टू k, 4 + 3 इक्वल्स टू k, 7 इक्वल्स टू k। k की वैल्यू आ गई 7। बहुत इजी क्वेश्चन। ऐसा एक और क्वेश्चन आपको बुक में देखने को मिलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा जस्ट आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, x और y की वैल्यू आपको पता है, पुट करना है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी नोट कीजिए। और अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए टू टेस्ट योरसेल्फ। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस जो आपको करने हैं टू मेक योरसेल्फ मोर क्लियर इन दिस कॉन्सेप्ट। आपके सामने 3 इक्वेशन लिखी हुई है, उनके सामने कुछ सॉल्यूशंस लिखे हैं जो आपको चेक करने हैं कि ये इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को कीजिए और अगर आपके पास कोई डाउट निकलता है इस टॉपिक से, इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से, या फिर किसी और चैप्टर से, किसी और एक्सरसाइज से, या फिर किसी एक्स्ट्रा बुक से, तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर उनकी पिक मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है।